एक बार की बात है, ऋषियों के मन में बड़ा विक्षेप हुआ कि मूल तत्व परमात्मा का क्या है। भगवान ये है कि भगवान ये है कि ब्रह्म ये है कि ब्रह्म ये है। कहीं समझ में आता, कोई कहता कि ब्रह्म ये है तो दूसरे कहते कि नेति ये नहीं है। इन दोनों की सबकी दुविधा थी। सभी मुनि ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और वहां जाकर के निवेदन किया, इदम परमिदम नेति विवाद सचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, जिसको मन और वाणी प्राप्त नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जिस परम सत्य को जानना चाहते हो उस परम सत्य को वाणी से कहा नहीं जा सकता। तुम जिस परम सत्य को जानना चाहते हो उसको मन से समझा भी नहीं जा सकता। मन और वाणी का वो विषय ही नहीं है। अवांग मनस गोचर बोलते हैं, मन वाणी का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी उसी परमात्मा ने दया और कृपा करके अपने आप को समझाने के लिए कुछ प्रक्रिया अपनाई है। देखो, क्या कोई व्यक्ति अपने आप को देख सकता है? शरीर को देख सकता है? अपना मुंह हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी लोगों ने कोशिश की, प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद में उन्होंने दर्पण बनाया, शीशा बनाया, और समझ में आ गया कि अगर किसी को अपने आप को देखना हो तो वो शीशे के सामने चला जाए तो उसे अपना बोध हो सकता है, वो देखने में कैसा लगता है ये उसे पता चल जाता है। यद्यपि शीशा सिर्फ माध्यम, शीशा और कुछ नहीं करता है, अपने आप को दिखाता है आपको सिर्फ। ऐसे ही शास्त्र जो हैं वो शीशे का काम करते हैं, महात्माओं के उपदेश जो हैं वो शीशे का काम करते हैं। मूलतः गुरु जो है ना वो शीशे का काम करता है। उसके सामने आप पहुंच जाओ तो उसके सामने उनके उपदेशों को सुन करके आपको वो अपने स्वरूप की अनुभूति होती है, अथवा यूं कहिए परमात्मा की अनुभूति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा यद्यपि उसका वर्णन करना कठिन है, यद्यपि उसको बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसी परमात्मा की कृपा से उसको थोड़ा समझा जा सकता है अगर वृत्ति को अंतर्मुख किया जाए। करना क्या पड़ेगा? तो कहा देखो, वो परमात्मा सर्वत्र है लेकिन ये आंखें देख नहीं सकती। भगवान तो सब जगह, लेकिन दिखाई नहीं। अभी आप पंडित जी से सुन ही रहे थे, सत्य क्या है? जो है तो क्या बोले आप? हाँ, त्रिकालावादत्तम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में रहे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दिखे नहीं। हालांकि सही बात है, जो दिखेगा नहीं, परमात्मा तो दिखेगा ही नहीं। आंखों का विषय नहीं हो सकता, हाँ, नेत्रों का विषय नहीं हो सकता। तो सत्य क्या है? परमात्मा क्या है? सर्वत्र, सब जगह, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। उसको जैसे मान लीजिए कि ये पुस्तक है और इस पुस्तक को तो हम देख रहे हैं लेकिन वो सत्य दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे वेदांती लोग बड़े बढ़िया तरीके से समझाते हैं कि वेदांत के द्वारा जो वर्णित परात्पर तत्व परमात्मा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो है इसलिए ये पुस्तक दिखाई पड़ रही है। जैसे सर्प को देखते समय आपको रस्सी नहीं दिख रही है, लेकिन ये मत भूलो कि रस्सी के कारण ही सर्प दिखाई पड़ रहा है। सर्प का दिखना साबित कर रहा है कि वहां कुछ है, भले ही सर्प नहीं है। ऐसे ही संसार में जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, आप सपना देखते हो, स्वप्न देखते हो, वहां तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपका सपना यह साबित करता है कि वहां कोई है। यानी आप कोई भी चीज संसार में जो कुछ भी नजर आता है, संसार में जितनी भी अनुभूतियां हैं, संसार में जितनी भी प्रतीति हैं, वो सारी अनुभूतियां, सारी प्रतीति ये साबित करती हैं कि आप हैं। सबसे बड़ी बात परमात्मा है। ये पुस्तक आपने देख ली तो कल को ये पुस्तक तो खत्म होने वाली है, लेकिन पुस्तक खत्म हो जाएगी, लेकिन जिसके कारण पुस्तक थी वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक के समाप्त होने पर जो वो होगा तब उसकी सत्ता वहां पर भी दिखाई पड़ेगी। ऐसा समझना चाहिए। तो महाराज बड़ी कठिन बात है और वेदांत की बात इतनी सहज सरल तरीके से समझ में नहीं आएगी। क्या महाराज इसका कोई सरल तरीका नहीं है, आसान तरीका नहीं? देखो, आदमी हर जगह सरलता ढूंढता है,
हर जगह आसानी। पहले लोगों को भोजन बनाना होता था तो लकड़ी, चूल्हा, पता नहीं क्या क्या करना होता। अब गैस चूल्हा आ गया, कुछ झंझट नहीं, कुकर आ गया, सामान रखो। अब तो क्या माइक्रोवेव क्या बोलते हैं जी, माइक्रोवेव, तो बहुत सारी चीजें आ गई, तो आप सरल हो गया, जीवन को जीना बहुत आसान हो गया। ऐसे ही हमारे शास्त्रों ने बड़ी मेहनत किया, हमारे ऋषियों ने बड़ी मेहनत किया कि हम इस वेदांत तत्व को कितना सरल कर दें। ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें इसीलिए बनाई गई कि जो परमात्मा समझ के बाहर की चीज थी उसको हम कैसे समझा दें, कैसे हम बता दें। जैसे विज्ञान ने बड़ी उन्नति किया कि आपकी कोई भी बीमारी को वो पहचान लेते हैं कि कौन सी, किस वजह से ये बीमारी है, ये विज्ञान ने पहचान किया, कोशिश किया। ऐसे हमारे महात्माओं ने बड़ी रिसर्च किया, हजारों वर्ष पूर्व ये खोज की कि कैसे उस परमात्मा को हम लोगों को समझाएं। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, अगर आपको ये वेदांत ज्ञान समझ में नहीं आता है तो आप कथा सुनो, श्रवण करो। ये तो हो सकता है, श्रवण तो हो सकता है। एक काम करना चाहिए, क्या? तो कहा गुणों को श्रवण करना। मनसा मननं तस्य महासाधनम् उच्यते श्रोतव्य कीर्तव्यस्य मंतव्यस्य महेश्वरः। शास्त्र भी कहते हैं, उपनिषद भी कहती हैं कि आप बार बार श्रोतव्य, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, उस आत्म तत्व को देखो, उसको सुनो, उसको समझो, उसका मनन करो। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासव्यो। ऐसे ही यहाँ भगवान वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने मुनियों को कहा कि उस परमात्मा को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि भगवान शंकर के गुणों का श्रवण करना चाहिए। कैसे सुने और श्रवण मनन का क्या विधान है, आप कृपा करके हमको बताइए। और तब ब्रह्मा जी ने पूजा, जप, ईश्वर के गुण, विलास, नाम, इनका स्मरण करके जो मन की शुद्धि होती है, कहा वही मनन, और ये श्रेष्ठ है। भगवान की आप पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, पुष्प लेकर के जाते हो, आरती करते हो, मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो, तो कहीं ना कहीं इन सारे कामों से आप अपने मन से भगवान से जुड़ते हो। ब्रह्मा जी कहते हैं ये इन क्रियाओं के माध्यम से परमात्मा से जो जुड़ने का तरीका है, ये भी मनन के रूप में माना जाना चाहिए। अच्छा देखो, एक बात बताइए, आप पुष्प खरीद रहे हैं, किसके लिए? भगवान की पूजा के लिए। तो कहीं ना कहीं भगवान के लिए हमें पुष्प लेना है। भगवान की बात मन के अंदर में आई कि नहीं आई? कई लोग कहते हैं ये पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है, भगवान तो सबके अंदर में बैठा हुआ है। लेकिन अंदर में बैठा हुआ भगवान तुमको दिखाई पड़ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, ये तो सब बोल देते हैं कि सबके अंदर में भगवान, आप लोग बोलते हैं कि नहीं सबके अंदर में भगवान? और सबके अंदर में भगवान कहने के बाद में उसी से लड़ने लगते हैं, इसका मतलब आप भगवान से लड़ रहे हैं। तो ये तो सिर्फ कहने की बात हो गई, माना कहां, इस बात को समझा कहां, समझने की चेष्टा कहां की? तो परमात्मा सबके अंदर में है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, और उसका ध्यान उसके नजदीक हमारा मन हो जाए, इसके लिए महात्माओं ने कहा कि तब आप पूजा करो, आप जप करो। जप करते समय उसका नाम लोगे तो हो सकता है उसके साथ में जुड़ जाए आपका मन, लेकिन जप करते हुए न जुड़े तो कहा आप भजन करते समय, कीर्तन करते समय, पूजा करते समय, पाठ करते समय, उसके लिए सामान लाते समय, माने किसी भी तरीके से परमात्मा के साथ में अपने आप को जोड़ो। यही आपका कर्म होना चाहिए, यही आपकी चेष्टा होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो कहा आपके अंदर में उस परमात्मा के प्रति भक्ति पैदा होगी। ब्रह्मा जी एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं कि देखो, जीवन में जब सारी क्रियाएं जिसके लिए हों और सदैव हो, गीता में एक श्लोक है और मैं बहुत बोलता हूं, आपने खूब सुना होगा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु बजायते। इसको इतना ही समझना, क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु बजायते। इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य जब विषयों का चिंतन करता है तो उस विषय में उसकी आसक्ति होती है, ठीक है, प्रेम होता है, अनुराग होता है। मैं छोटा ही था और पहली बार हमारे गुरुदेव भगवान ने हमसे कहा कि तुम प्रवचन करो, बहुत भीड़ थी, और ये भी कहा कि तुमको हम कुछ बताएंगे नहीं कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, अपने मन से बोलो।
मुझे बोलने का तो शौक बहुत था, बचपन से ही था। और आज मैं आपकी ईमानदारी से बोलता हूँ, सही बोलता हूँ, छोटा ही था, भीड़ बहुत थी। मजाक मजाक में वो घटना घट गई। हम लोग किसी गांव में कार्यक्रम में गए थे, यज्ञ होता है वहाँ, उत्तर प्रदेश में बहुत यज्ञ होते हैं गांव गांव। तो हमारे गुरु महाराज गए, हम लोग भी गए। तो किसी ने स्वामी से पूछा कि इतने लोग आपके साथ रहते हैं, ये क्या करते हैं? स्वामी ने कहा प्रवचन करते हैं। बोले सब? बोले हाँ। तो कहा ये छोटा भी करता है? स्वामी ने कहा हाँ ये भी करता है। तो कहा कि फिर इनको करवाना चाहिए प्रवचन, पब्लिक खुश हो जाएगी। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने घोषणा कर दी, मैं भी खुश, बड़ा अच्छा लगता है। तो स्वामी जी ने कहा कि तुमको बताएंगे नहीं, अपने मन से बोलो। मैंने कहा ठीक। और सर्दी का समय था और वहां ठंडी बहुत पड़ती, ये रात का टाइम जब प्रवचन करने के लिए गए। मैं बहुत खुश था कि मुझे बोलना है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा, मंच पर बैठा और मेरा नाम घोषित हुआ कि आप बोलो, पसीना निकल आया मुझे। इतनी गर्मी जैसी लगने लगी कि कैसी इतनी पब्लिक के सामने कैसे बोले। तो मैंने कहा मैं डर क्यों रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बोलना है तो बोलना है, बात कर। अच्छा पहली बार ऐसा था कि मुझे अपने मन से बोलना, तब मैंने ये श्लोक चुना, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु, मेरा प्रिय श्लोक। और उस समय जो मैंने बात कही वो मैं आपको बताता हूँ। कितनी छोटी उम्र थी मेरी, करीब 11 वर्ष का रहा हूंगा मैं, 11-12 वर्ष का रहा हूंगा। लेकिन वो बात सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ? अच्छा, तो थोड़ा कुर्सी पर ही बैठो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पूरा तो खाली पड़ा। ध्यान दें, शंकर भगवान की जय। अभी आ रहा है? क्या कह रहा था? हाँ, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, कि विषय का ध्यान करोगे तो विषय में आसक्ति होगी। और ये बात मुझे बहुत पसंद आई। इसका अर्थ यह है कि जिसका ध्यान करोगे उसमें आसक्ति होगी, है ना? ये नियम है कि आप जिसका बार बार चिंतन करेंगे, आपका प्रेम उससे हो ही जाएगा। आप नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। तो मैंने उस समय वहां कहा कि भगवान ने कहा है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। व्यक्ति ने, मनुष्य ने विषय का चिंतन किया तो विषय के साथ आसक्ति हो गई, प्रेम हो गई। आपको इसे बदलना है। आपको क्या करना है? ध्यायतो विषयान् पुंसः की जगह करना है ध्यायतो भगवान पुंसः। विषय की जगह भगवान का ध्यान करो और बार बार करो, अनेक बार करो। शिवपुराण में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर आप किसी चीज का बार बार मनन करते हैं, कई लोगों ने कहा कि बार बार ध्यान, बार बार कथा, बार बार जरूरत क्या है? तो कहा इसलिए जरूरत है कि बार बार करोगे तो एक बार ये समझ में आ जाएगा। और ये भी उतना ही सच है कि जिस दिन ये समझ में आ गया, ये दुनियादारी अपने आप छूट जाएगी, ये छोड़ना नहीं पड़ेगा। और मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि हम लोग संसार को छोड़ने का प्रयत्न पहले करते हैं, भगवान को पकड़ने का प्रयत्न बाद में करते हैं। तो मेरी कोशिश यह है कि पहले हम भगवान को पकड़ने की कोशिश करें, संसार अपने आप छूटे। वही वाली बात, दोनों कदम है ना? पहले परमात्मा भगवान को पकड़ो। और एक और बात कहूं कि अगर आपने भगवान को पकड़ा तो संसार को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, संसार छूट जाएगा। जब आप रास्ते में आगे बढ़ते हो तो पीछे वाला रास्ता छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है।
आप लोग मुंबई से आए, आप लोग लखनऊ से आए, आप सीतापुर से आए, तो रास्ते छोड़ने पड़े। आपने कभी सोचा कि हम छोड़ रहे हैं? नहीं, आपने उद्देश्य बनाया, लक्ष्य बनाया कि हमें सोमनाथ में जाना है, कथा श्रवण करनी है। आप आगे बढ़े और दूसरी चीजें छूटती चली गई सहज रूप में। हो सकता है अच्छा घर को छोड़ करके यहां आना शायद इतना कठिन ना हो, लेकिन कमरा छोड़ के यहां आना शायद कठिन ज्यादा लगता हो। है विचित्र बात कि नहीं? घर से यहां तक आराम से, अब 3 अच्छा अब जाना भी पड़ेगा, ये बड़ी झंझट है। ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी आना, फिर भी बैठना, फिर भी सुनना, भले ही जबरदस्ती हो। हालांकि जबरदस्ती वाले लग नहीं रहे हो आप लोग, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि अगर ये बार बार करोगे, अगर ऐसा बार बार करोगे, तो एक दिन वो समझ में आएगा, जरूर आएगा। संसार में जितने लोगों को भी भगवान समझ में आए, उन्होंने पहले उसको सुना है। बिना सुने कैसे हो सकता है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिन्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम्। रुक्मिणी जी ने कहा कि महाराज हमने आपके बारे में सुना है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर जीवन में कभी कथा सुननी हो तो रुक्मिणी की तरह से। अगर आप वास्तव में कथा का परिणाम जानना चाहते हो तो उस परिणाम को रुक्मिणी के सामने देखो जाकर के। जैसे रुक्मिणी जी ने भगवान के बारे में सुना और भगवान को चाहा, भगवान से प्रेम हो गया, तो परमात्मा ने रुक्मिणी जी का वर्ण कर लिया। और ध्यान रखना कितनी सुंदर और कितनी प्यारी बात है। वर्ण किया भी तो कैसे किया कि रुक्मिणी चिंता नहीं करना, तुम नहीं निकल पाओगी तो कोई बात नहीं, हम तुमको उठा करके ले जाएंगे। हमारा भगवान तो इतना सहज और सरल है। तुम्हारी कठिनाइयों का अनुमान और अनुभव उसे है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम्हें निकलने की जरूरत। आप कहते हो कि महाराज बड़ी झंझटें हैं, कैसे निकलें? भगवान कहते हैं तुम्हें निकलने की जरूरत नहीं है, तुम तो सोच लो, निकालने का काम तो हमारा है, हम खुद निकालेंगे। कितनी प्यारी बात। तो बस आप ठान लीजिए, आप बार बार सुन लीजिए और कुछ मत, किसी चीज को महत्व नहीं देना है। जीवन में एक ही चीज को महत्व देना है कि हमें ये करना है। लेकिन हमसे ये भी नहीं हो पाता। हम सारी चीजों को महत्व दे लेते हैं और ऐसी ऐसी चीजों को महत्व देते हैं कि जिनका कोई हिसाब नहीं, जिनके विषय में चर्चा करने पर भी आश्चर्य होता है कि क्या हम इनको भी महत्व देते हैं। व्यर्थ की चीजों को। मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक भिखारी वो कहीं सेठ के पास में गया भीख मांगने, क्या कुछ दे दीजिए, 3 दिन से खाया नहीं है, भूखा हूं। जो दुकान पे मालिक बैठा था, सेठ बैठा था, उसने कहा कि मैं तुमको दे तो दूं, पैसा तुमको दे दूं, लेकिन मुझे डर है कि उस पैसे का तुम कहीं दुरुपयोग न करो। मतलब तो सेठ ने कहा मुझे डर है कि गांव में जो सर्कस आया है, शहर में सर्कस आया है, कहीं तुम उसको देखने के लिए हमारे पैसे खर्च न कर दो, इसके लिए मुझे डर है, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जो पैसा देंगे उससे मैं भोजन नहीं करूंगा, सर्कस देखने के लिए उपयोग नहीं करूंगा। तो कहा कैसे गारंटी दे सकते हो? तो कहा सर्कस देखने के लिए पैसे मैंने पहले से ही निकाल के रखे। हम ऐसे लोग व्यर्थ की चीजों के लिए व्यर्थ की चीजों को महत्व देते हैं। व्यर्थ की बातों के लिए हमारे पास पहले से समय है, टाइम है, सारी चीजें। कई बार गौर करना, आप देखना, जीवन में देखना, अगर आपसे कहें हम कि भगवान का भजन करो, कथा सुनो, तो आप कहोगे टाइम नहीं है, लेकिन मस्ती करने के लिए टाइम है। अरे मस्ती तो छोड़ो, झगड़ा करने का टाइम है, लड़ाई करने का टाइम है, निंदा करने का टाइम है, दुनियादारी करने का टाइम है। संसार में हर चीज के लिए, व्यर्थ की चीजों के लिए समय है, लेकिन अपने कल्याण के लिए हमारे पास में समय नहीं। लोग कैसे कह देते हैं कि भगवान की पूजा के लिए हमारे पास टाइम, हम बड़े बिजी हैं, जिसने सब कुछ दिया उसी के लिए हमें ऐसा बोल देते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप कितनी भी कोशिश करो, प्रयास करो, एक बात का निश्चय करो, जब भी मौका मिले आप उसके बारे में सुनो, आप उसके बारे में मनन करो। अगर कोई सुना रहा है तो उसके बारे में सुनो, और अगर कोई नहीं सुना रहा है तो पहले का सुना हुआ जो है ना उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसी से जोड़े रहो। अगर ऐसा करते रहे तो कहा, शास्त्र कहते हैं कि तो निश्चित रूप से परमात्मा में प्रीति होगी और संसार की असारता भी समझ में आएगी। फिर भी एक और तरीका है, वैराग्य की वृत्ति को थोड़ा सा बढ़ाओ। भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। परमात्मा के ध्यान का चिंतन करो, बार बार चिंतन करो, बार बार अभ्यास करो और वैराग्य को महत्व दो। अर्थात जो परमात्मा है उसको पाने के लिए बार बार मनन करो, और जहां मन जाता है वहां पर दोष दृष्टि पैदा करो कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये संसार तो दुख देने वाला है, नश्वर है, आदि आदि इस तरह की बातें करो। वैराग्य को बढ़ाओ तो मन वहां से हटेगा तो भगवान से जुड़े। दोनों बातें कही, या तो अपने आपको परमात्मा से जोड़ो, नहीं जोड़ पा रहे हो तो जहां मन जा रहा है वहां अनुभव करो कि ये गलत है, यहाँ नहीं जुड़ना। तो वहां से जब हटेगा तो कहां जाएगा? भगवान में। मन को समझाओ। इसलिए मैं कई बार प्रवचनों में कहता हूं कि जैसे हम आपके साथ सत्संग कर रहे हैं ना, ऐसे आप अपने मन के साथ में सत्संग करेंगे, आप अपने मन के गुरु बन जाएंगे। गीता में भगवान ने इसीलिए कहा कि आप अपने खुद के गुरु हैं, अपना कल्याण आप उद्धरेद आत्मनात्मानम, आप अपना कल्याण खुद कर सकते हैं। तो मन को जरा समझाइए, वैराग्य की वृत्ति बनाइए और उसको कहिए, मेरे मन तुम भूलो मत, याद रखो, क्योंकि संसार के जितने नाते रिश्ते हैं सब झूठे, सब झूठे। तुमने जिन पर भरोसा किया वो सब नाते रिश्ते झूठे। हम लोग रात में एक चीज सुन रहे थे, बड़ी पीड़ा हुआ, ये संसार कितना विलक्षण है, कितना विलक्षण है। और जो सुन रहे थे उसके अनुसार ये सत्य घटना है। आपको आश्चर्य होगा कि एक कोई माँ थी, उसके पति गुजर गए, उनका मकान था 4 मंजिला मकान, बेटा अमेरिका में था। अमेरिका से बेटा आया और माँ से कहा, माँ तू यहाँ अकेली रहती है, यहाँ अकेले क्या करेगी, हमारे साथ अमेरिका चल, और जब हम लोग वहाँ चले जाएंगे तो इस मकान का यहाँ क्या करेंगे, इसको बेच देते हैं। हालांकि उसके पति ने कहा था बेचना नहीं, लेकिन बेटे की इच्छा की पूर्ति के लिए माँ ने कहा ठीक बेच देते। तो माँ ने वो मकान बेच दिया। मकान बेच करके बेटे के साथ एयरपोर्ट पर पहुंची तो बेटे ने कहा, माँ तुम यहाँ ठहरो जरा, मैं सामान चेक करवा के आता हूँ। और वो अंदर चला गया, वो लौटा ही नहीं। ये दुनिया, ये संबंध है ना, समझ आए?